इसी तरह बंदर के हाथ में आप पहन देते ना कि वो एक शेयर लेके इकबाल का शेयर, वो कभी इकबाल का शेयर नहीं, वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स भी गुजर जाए नहीं लेगा। इंसान का जीनोम उससे बहुत ज्यादा एडवांस है, वो नहीं बन सकता। अच्छा, अब कोई शख्स देखे ना, वो एक बहुत देखें बहुत बड़ी पार्टी में आप चले जाते हैं, शादी की पार्टी है, वहां पे टेबल पे 200 किस्म के खाने लगे हैं, ठीक है ना। अब कोई ये सवाल करे कि ये आप इस डिश को बनाने वाला, अगर आप कहते हैं इस पार्टी को उसका किचन कहां है, अब मैं कहता हूं मुझे किचन नहीं मालूम किसका किचन कहां है, तो इसका मतलब ये तो नहीं, ये सवाल ही गलत है कि कोई शख्स ये सवाल करे इस शेफ का किचन कहां है, अगर और इसको दलील बना दे कि शेफ का वजूद नहीं है, बावर्ची का वजूद नहीं है, ठीक है ना। अगर वो सवाल करे कि अगर ये शेफ पैदा कहां हुआ था, और मैं कहता हूं ये भाई ये सवाल बाद में आ जाएंगे वो काम, लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते कि इस खाने का, इस बहुत बड़ी डिनर पार्टी का इसका कोई पकाने वाला है, किसी ने इसको पकाया। अब उसके सिफात क्या है कि उसने कैसे पकाया, उसने सौदा कहां से लाया, उसने गोश्त कहां से खरीदा, उसका बावर्ची खाना कहां है, उसके कितने कारिंदे हैं, उसने कितने घंटे लगाए हैं। अगर मुझे सवालों के जवाब ना भी आते, मुझे ना भी आते हैं, ये इस बात की दलील नहीं होती कि उसका वजूद नहीं है। हम समझ रहे ना कि इनके ये असल क्वेश्चन को क्यों एड्रेस नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि इस कायनात का बनाने वाला है, पहले इसको आप मान लें कि बनाने वाला है, अगला टर्न होगा ना कि फिर वो इसके बनाने से पहले कहां था, उसका नाम क्या, वाकई अल्लाह था, वो बाकी जो उन्होंने सवाल किए थे। हम कह रहे हैं भाई साहब कि देखें इस दुनिया में अगर एक भी मादी शय हो कि वो उसका आगाज ना हो, आगाज वो जितने पीछे चले जाए टाइम के साथ वो बढ़ता जाएगा, तो ये दुनिया, इस दुनिया का वजूद नामुमकिन होगा। ये कहते हैं साइंस इस बात को जानती है, साइंस इस बात को नहीं जानती है। आप कहते हैं दुनिया का आगाज है मजहब और साइंस के दरमियान इत्तेफाक है, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। साइंस मौजूदा जो फिजिक्स है वो कह रही है, कॉस्मोलॉजी कह रही है कि इस कायनात का एक बिग बैंग, एक नुक्ता आगाज है। बिग बैंग से पहले क्या है वो कहते हैं मैं नहीं मालूम। बिग बैंग खुद एक फिजिकल इस तरह नहीं, वो आगाज है। बिग बैंग से पहले शय मौजूद थी, जर्रात मौजूद थे, लेकिन वो निहायत कंडेंस्ड थे, निहायत उनका हजम कम था। साइंस तो ये नहीं कहते कि उससे पहले ये आगाज है। हम कह रहे हैं इसका उस तक चले जाएं, उस बिग बैंग तक चले जाएं। बिग बैंग से पहले क्या थी, एक शय थी ना, सब अशियाए आलम, जर्रात आलम एक नुक्ते में मुतमरकिज थी। क्या उसने खुद अपने आप को बनाया, उसका बनाने वाला है, ये खुद अपने आप को नहीं बना सकता, क्योंकि वो बिग बैंग, उसमें भी टाइम है, उसमें भी मोशन है। जहां भी आपको मादा नजर आएगा उसमें मोशन होगा, उसका टाइम होगा, उसका स्पेस होगा। टाइम और स्पेस के बगैर रह नहीं सकता। टाइम और जो चीज टाइम में है वो इटर्नल नहीं हो सकता, वो उसका एक लम्हा आएगा, उस लम्हे से पहले उसका वजूद नहीं था। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपका वजूद अभी इस जमाने में इन्फिनिट टाइम के बाद नहीं हो सकता, ये लिमिटेड टाइम के, जब वो टाइम का आगाज हुआ है, उस नुक्ते से मादे का आगाज हुआ है, चीजों का आगाज हुआ है, और कोई चीज अपने आप को बना नहीं सकता, तो उसका कोई बनाने वाला है। अब इसको क्या ये रद्द कर सकते, रद्द नहीं कर सकते ना, ये इतना मुहकम दलील है, इसको रद्द नहीं कर। इसमें ये इन्होंने देखें, इन्होंने मेरे पॉइंट्स को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। इस दुनिया का कोई बनाने वाला है, क्योंकि दुनिया इसका आगाज है, ठीक है ना। ये दुनिया इन्फिनिट नहीं हो सकता, इसका टाइम ये हमेशा से नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। एक भी चीज दुनिया में, एक भी चीज अगर आप उसको लें कि ये हमेशा से रहा है, तो पूरी दुनिया का वजूद नामुमकिन हो जाएगा, पूरी दुनिया का, क्योंकि इसका मतलब होगा कि टाइम का आगाज नहीं है। अगर टाइम का आगाज नहीं है तो हमारा वजूद नामुमकिन है, इसलिए टाइम का आगाज है, इसलिए जहान का आगाज है, और जिस लम्हे से टाइम का आगाज हुआ है उससे पहले इस दुनिया का वजूद नहीं था। एक चीज जो मौजूद ही नहीं है, उसने अपने आप को नहीं बनाया, तो इसको किसी और ने बनाया। जिसने इसको बनाया वो फिजिकल मटेरियल नहीं हो सकता, क्योंकि फिजिकल मटेरियल चीजों को अदम से खल्क नहीं कर सकती। इसका बिल्कुल इसने सवाल अल्लाह ताला ने कैसे खल्क किया, मैं वाज़ेह तौर पर मैंने खिदमत, अगर कैसे से आपकी क्या मुराद है, कैसे से अगर आपकी मुराद है कि हम उसकी कोई मिसाल दे दें कि जैसे फलाने ने खल्क किया उस तरह अल्लाह ने खल्क किया, तो उसका कोई मिसाल नहीं है। ये कैसे का सवाल ही गलत है। कैसे से अगर आपका मुराद है कि हम उसका टाइम बताएं, उसका फॉर्म बताएं और उसका प्लेस बताएं, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने ये कपड़े कैसे खरीदे, मैं कहता हूं मैं गया था बाजार में मैंने पैसे दिए, दुकानदार ने मुझे कपड़े दे दिया, तो मैंने आपको बता दिया, उसमें मैंने क्या आपको बताया, मैंने टाइम बताया, मैंने स्पेस बताया, और मैंने फॉर्म बताया कि किस तरह मेरा फॉर्म तब्दील होता गया, मैंने पैसे आगे किया, उसने मुझे कपड़े दिए। ये कैसे का सवाल जो है, इन चीजों का सवाल होता है। एक चीज मैं इनको एक दफा फिर शऊर और तअक्कुल और तवज्जो करने की दावत देता। कुरान मजीद का एक एजाज जो आप रोज रोज देख सकते हैं मेरे मोहतरम नाज़रीन, वो एजाज है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। कुरान मजीद मुल्हिदीन के मुतल्लिक़ फरमाता है कि उनका अक्ल है लेकिन अक्ल उनका काम नहीं करती, वो अपने अक्ल से इस्तेफादा ही नहीं करता है। उनके कान है, कान से उनको हक बात सुनाई नहीं देती। अभी मैंने जो दलील दी है, बुरहान हुदूस दी है कि इस आलम का होना नामुमकिन है, नामुमकिन है अगर ये इन्फिनिट रहा हो, और अगर इसका कोई खालिक नहीं, इसका वजूद ही नामुमकिन है। इसको एड्रेस किया इसने, पता नहीं इसको समझ आया, अगर समझ नहीं आया तो इसको पूछना चाहिए कि आपका क्या मुराद है इससे। ये कुरान मजीद का एजाज है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। उनके कान है लेकिन उन कानों से उनको कुछ सुनाई नहीं देती। अब मैंने इनके खिदमत में वाज़ेह तौर पे अर्ज किया कि एक बार अल्लाह ने कैसे खल्क किया, बार ये पूछा है ना। अब भाई कैसे का सवाल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। एक चीज जो गैर मादी है, मकान ज़मान से मुबर्रा है, उसके लिए गलत है। कैसे से आप क्या मुराद लेते हैं कि उस जैसा मिसाल मैं आपको दूं, उसका सानी हो नहीं सकता, उसका सानी नहीं हो सकता, उसका कोई मिसाल ही ले सकता मिसली शै, तो मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता हूं कि उसने फलाने जैसा खल्क किया, उसके सिवा कोई खालिक ही नहीं है। कैसे से अगर मुराद ये लेते हैं कि उसका हयात मैं आपको बताऊं, फॉर्म बताऊं, टाइम बताऊं, मोशन बताऊं, तो ये कि हम जो चीजें करते हैं ना उसमें मोशन होता है, हरकत होता है। आपने पानी कैसे पिया, मैंने गिलास उठाया, गिलास मुंह में लगाया, मैंने पानी पिया, उसमें हरकत होता है। उसका हरकत नहीं है क्योंकि वो फिजिकल नहीं है। तो आखिरी दफा के लिए समझ जाओ, और जितने मेरे मुल्हिद भाई हैं देख लें कि आपका किया था कैसे वाला, कि पिछली पॉडकास्ट में आपने कैसे को एड्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपने कहा कि कैसे का सवाल गलत है, उसको आप शायद भूल गए उसका जवाब देना, या आपने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मैं आपसे फिर यही सवाल करूंगा कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, तो आपके अलीम और बसीर रब ने दो मखलूकात को, इंसान को और बतख को, कैसे बनाया? इतराज कर रहे हैं कि पिछले प्रोग्राम में आपने नहीं कहा कि कैसे का इतलाक नहीं होता अल्लाह ताला पर। जो लोग पिछले प्रोग्राम को देखना चाहें ना उसको दोबारा देखें। बिल्कुल मैंने कहा था कि कैसे लफ्ज कैसे का इतलाक अल्लाह ताला पर नहीं होता। इनको सुनाई नहीं दे रहा, इनको सुनाई उस वक्त भी नहीं दिया, अभी नहीं देता ना। अब फिर वो इसने पूछा कि अल्लाह ताला ने बतख को कैसे खल्क किया उस वक्त भी मैंने कहा था, तो इन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि अल्लाह ताला सिर्फ इरादा करता खल्क हो जाता, क्योंकि उसका कोई हयात नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई टाइम स्पेस नहीं है,
वो इस तरह नहीं है कि वो खल्क करता है जैसे उन्होंने कहा इदा इन्नमा अमरु इदा अरादा शैअन यक़ूलु लहू कुन फयकुन, उसका इरादा खल्क कर लेता है। अब ये कहता है इरादे के लिए ज़हन की ज़रूरत है। यही तो हमारी बात है ना, ये इंसानों में, ये इंसानों में इस तरह है, हैवानात में, फिजिकल चीज़ों में कि इरादे के लिए ज़हन की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इरादा करता है बगैर ज़हन के, जानता है बगैर ज़हन के, बोलता है बगैर ज़बान के, सुनता है बगैर कान के। ओके, ये अब इसके दलाइल चाहिए, हम आपको दे देंगे, इसके दलाइल बहुत सारे हैं। अच्छा, अच्छा, अगर सब इंसान एक जैसे होते, ये दुनिया कैसे होता? ये दुनिया रिहाइश के काबिल, ज़िंदगी के लायक ना होता। दुनिया में खूबसूरती इसीलिए है कि दुनिया में अफराद मुख्तलिफ अक़साम के हैं। देखें, जिस लड़की को अल्लाह ताला ने उसकी उम्र, उसकी 4 फुट उसका कद है, अगर अल्लाह आप कहते हैं उसको 6 फुट का कद क्यों नहीं दिया? आप उसकी हिकमत नहीं जानते। आप उस शख्स की तरह ना आके देखा आपने कि उधर भाई टेबल पे शरबत है, शरबत के बहुत सारे मुख्तलिफ अक़साम है, एक शरबत में चीनी नहीं है, तो आपने कहा बावर्ची जो है उसने गलती की है। बावर्ची ने गलती नहीं की, उस शरबत में चीनी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी हिकमत से जानता है कि अगर इसको मैं 6 फुट कद दे दूं तो इसके लिए फितना है, ये ऐसे काम करेगी, ये इसके लिए मसलहत नहीं है, ठीक है ना? वो हकीम खुदा जिसने सब कुछ को खल्क किया, जिसने इंसान के आंख को खल्क किया, उसको ये भी पता है कि किसके लिए कौन सी चीज मुनासिब है। और फिर उसकी शादी नहीं होती, उसके लिए 4 फुट वाले लड़के भी तो खल्क किया ना। बहुत सारे लड़के हैं जो 4 फुट के हैं बेचारे, 4 फुट के हैं। फिर अल्लाह ताला ने उस लड़की जिसके फुट 4 कद है और जिसके रंग भी काली है, ठीक है, इसलिए नहीं है कि ऊपर 4 फुट वाला लड़का कोई दुनिया में नहीं है। 4 फुट वाले लड़के भी बहुत हैं, 4 फुट 2 इंच 3 इंच वाले बहुत सारे जिसके उससे शादी हो सकती है। फिर अल्लाह ताला ने उसको इतनी नेमतें अता की, उसको अल्लाह ताला ने अक्ल दी, उसको अल्लाह ताला ने बोलना दिया, उसको अल्लाह ताला ने आंख, अगर उसका आंख ना होता, एक शख्स से उसका आंख नहीं है भाई, अगर कह दो भाई तुम्हारा कद 4 फुट हो लेकिन तेरी आंख, वो कहेगा अभी ले लो, वो कहेगा अभी ले लो, आंख इतनी बड़ी नेमत है ना, 4 फुट है, मेरा कद 4 फुट है लेकिन मेरी आंख हो तो ये ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी नेमत, उसको वालिदैन अता फरमाया, अल्लाह ताला ने उसको घर अता फरमाया, अल्लाह ताला ने उसको इतनी नेमत अता की कि हर तरफ देखो अल्लाह की नेमत ही नेमत है। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में इंसान का जीनोम का बनना, इंसान के जीनोम का हादसाती तौर पर, अगर एवोल्यूशन किस चीज का नाम है? एक्सीडेंट आफ्टर एक्सीडेंट आफ्टर एक्सीडेंट, 2-3 एक्सीडेंट करके या हजारों एक्सीडेंट के बाद, लाखों एक्सीडेंट के बाद इंसान का जीनोम का बनना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, इसका नंबर इतना ह्यूमंगस है। और जैसे मैंने मिसाल दी ना, एक स्टिच, इस रुमाल में एक स्टिच, इसके एज में, इसके हाशिए में एक स्टिच लगना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 नंबर ही नहीं कर सकते जिसका। ये आपका बिग बैंग हजारों मरतबा, लाखों मरतबा, मिलियन मरतबा तकरार हो जाए, वो स्टिच नहीं लगेगा आसानी तौर पर। तो ये इंसान कैसे बना, ये फूल कैसे बना? आपने पूरा फीस बफे टेबल देखा, उसके बावजूद कहा कि भाई इसका कोई बावर्ची नहीं है। आपने घर देखा खूबसूरत, कहा कि इसका कोई, किसी ने नहीं इसको नहीं बनाया, वजह क्या कहता? अगर है तो काम मुझे नजर क्यों नहीं आता? अगर आपको नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका बावर्ची नहीं है। उसने ये इरादा क्यों नहीं किया कि ये कायनात एकदम बन जाए, लेकिन कायनात एकदम नहीं बनी और कायनात अभी तक बनी ही नहीं है। कायनात अब तक इर्तिका पजीर हो रही है, टाइम स्पेस फैब्रिक अब भी एक्सपेंड कर रहा है, कायनात अब भी फैल रही है। अगर उसने ये इरादा क्यों नहीं किया कि ये कायनात एकदम बन जाए, लेकिन कायनात एकदम नहीं बनी और कायनात अभी तक बनी ही नहीं है, कायनात अब तक इर्तिका पजीर हो रही है, टाइम स्पेस फैब्रिक अब भी एक्सपेंड कर रहा है, कायनात अब भी फैल रही है। अगर सवाल का जवाब दे दें हंसे बगैर, मुस्कुराए बगैर। 4 फुट की लड़की है तो उसकी जिंदगी बहुत सख्ती से गुजर रही है। देखें, ये दुनिया जो अल्लाह ने खल्क किया, हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस दुनिया में पेन है, पेन का क्या मतलब? दर्द। अल्लाह ताला कर सकता था कि इस दुनिया को पेन के बगैर खल्क कर दे। इस दुनिया ऐसा हो कि इसमें कोई दर्द ना हो, दुनिया ऐसा हो कि इसमें मौत ना हो, दुनिया ऐसा हो कि इसमें किसी किस्म का फक्र ना हो। लेकिन ये दुनिया इसलिए नहीं बनी है, इसलिए नहीं बनी कि इंसान यहाँ पे हमेशा रहे। इस दुनिया का खिलकत का हिकमत क्या है? इस दुनिया का खिलकत क्या है? इस दुनिया में दर्द भी हो, इस दुनिया में महरूमियत भी हो, और उसमें जो अच्छा परफॉर्म करे वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएगा और वहां वो हमेशा के लिए निहायत खूबसूरती की जिंदगी रहेगा। और जो शख्स इस दुनिया में वो दूसरों को झूठ बोलेगा, उसका हक आएगा, बेगुनाह को कत्ल करेगा और बुरे अफ़आल अंजाम देगा, तो वो वहां पर पेन उसको मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस दुनिया में, बिल्कुल मालूम है हमें, इस दुनिया में पेन मौजूद है और ये पेन अल्लाह ताला ने खल्क फरमाया है और ये पेन जिंदगी का हिस्सा है। हमारे बच्चे मरते हैं, हमें पेन होता है, हमें दर्द होता है, ट्रेजेडी होती है, ज़िलज़िले आते हैं, लोग मरते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये हिकमत का जुज़्व है, क्योंकि अगर ये ना होता ना, दुनिया का ये ना होता, तो अच्छे और बुरे, इन दोनों बुरे अच्छे अमाल इताअत करना ये नामुमकिन होते। इताअत करना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है। लेकिन दुनिया में जो महरूम है ना, जो लोग दुनिया में, जिनके बच्चे मरते हैं, जो दुनिया में फकीर होते हैं, जो दुनिया में बीमार होते हैं, तो उनकी जिंदगी फक्र की वजह से, गुर्बत की वजह से या किसी की मौत की वजह से दर्द में गुजरती है। तो इन सब दर्दों का एवज आखिरत में मिलेगा और कई गुना मिलेगा, यहाँ उस हद तक, ठीक है ना। ये महरूमियतें जो है ये आर्जी हैं और इनका अजर परमानेंट है, लिहाजा ये इज अ वेरी गुड अरेंजमेंट दुनिया में। ये और ये जरूरी है, इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं हो सकते। अगर सब एक जैसे होते तो इंसानी माशरा का जिंदा रहना नामुमकिन होता। अगर सब बिल्कुल एक जैसे होते ना, ये नामुमकिन है। ये इस दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ताला का हिकमत इख्तियार करता है कि लोग मुख्तलिफ दर्जात पे हों, मुख्तलिफ सिफात के साथ हों, मुख्तलिफ कौम कबीलों के साथ हों और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ माली हालतें हों। अगर सब एक जैसा, ये नामुमकिन ना, इस दुनिया को चलना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो लोग इस दुनिया में फक्र के बावजूद वो बेहतरीन काम करते हैं और जो लोग इस दुनिया में अमीर होकर वो मोमिन होते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। क़यामत के दिन जो लोग इस दुनिया में बीमार थे, वो अल्लाह ताला उसका अजर आखिरत में अता फरमाएगा, वो जन्नत चले जाएं। तो इसका बहुत ही अगर क़यामत के दिन पता चलेगा आखिरकार में, अगर इनके साथ एक जैसा बर्ताव हुआ तो वो आपकी बात सही है। लेकिन इस मौजूदा, उससे पहले इस दुनिया में अल्लाह ताला की हिकमत का इक़्तिज़ा है कि सब एक जैसे ना हो। और अल्लाह ताला ही है कि अगर किसी शख्स को 4 फुट तक मिला तो उस पे जुल्म हुआ, तो अल्लाह ताला के इल्म में उसके लिए वही बेहतरीन है। बॉडी, अगर आपका कोई खालिक हकीम होता, आपका बॉडी कैसे मुख्तलिफ होता? यानी आप एक्सीडेंटली बने ना, एक चीज जो एक्सीडेंटली बनता है कि ये इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, ये अपने सवाल को घुमाए ना, जैसे एग्जैक्टली जवाब देते हैं कि भाई इनका अगर एक्सीडेंटली पैदा हुए हैं, ये इनके अपने बॉडी की बात करें। फिर आपका कोई खालिक हकीम होता, आपका बॉडी कैसे मुख्तलिफ होता? यानी आप एक्सीडेंटली बने ना, एक चीज जो एक्सीडेंटली बनता है, मसलन एक तस्वीर वो कोई बंदर आके पेन दे देना, वो बना लेता है। बंदर को अगर पेन दे दो, कागज दे दो, तो वो पेन को भी तोड़ देगा, कागज को भी फाड़ देगा। लेकिन फर्ज करें वो कुछ लकीरें मारेगा ना, वो तो खूबसूरत तस्वीर तो नहीं बनाएगा। आप कहते हैं वो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट की तस्वीर। आप कहते हैं ना एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट को दे दो पेन और कागज, वो तो बहुत खूबसूरत बनाएगा, वो तो पता है। अब आप, मेरा टाइम आपका ले लो, इस सवाल का जवाब आपने साइड स्टेप किया, दुनिया वालों को पता चले कि ये शख्स बता दे कि इस अपने वजूद में जाकर देखे, अगर इसका कोई खालिक नहीं है,
अगर इसका खालिक होता तो इसका बदन कैसे मुख्तलिफ होता? इसका विजन, इसकी आई, इसकी जबान, इसके दांतें अपने बदन में बताया हमें, इसके हाथ के नाखून, इसका ब्लड स्ट्रीम, इसमें कौन सा चीज मुख्तलिफ रही? मोहतरम नाज़रीन कहते हैं मैं एक्सीडेंट से पैदा नहीं, एवोल्यूशन से पैदा हूं। मोहतरम नाज़रीन, एवोल्यूशन किस चीज का नाम है? बहुत सारे एक्सीडेंट्स का नाम है। यानी बहुत सारे एक्सीडेंट हादसाती तौर पर हादसे पे हादसे पे हादसे पे हादसे पे हादसे पे हादसे पे उससे आखिर में इंसान पैदा हो गया ना, बंदर से इंसान, जैसे कि चिंपांजी से पैदा हुआ। तो ये हादसाती तौर पर ये इंसान कैसे पैदा हो सकता है? मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको एक किताब दिखा देता हूं। ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये एकेडमिया की किताब है, एंथ्रोपिक कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसके दो प्रोफेसर लिखने वाले हैं। एक प्रोफेसर लिखने वाला है डॉक्टर जॉन बैरो और एक डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर टिपलर। ये दोनों बहुत ही अपने फील्ड में टॉप के स्कॉलर्स हैं। यहाँ पर इंसान के मुताल्लिक, इंसानी जीनोम के मुताल्लिक कहते हैं, the odds against assembling the human genome spontaneously is even more enormous. The probability of assembling, देखें जब आप एक सिक्का पहनते हैं ना, सिक्का जब आप टॉस करते हैं तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है? एक हेड आएगा, टेल आएगा ना, इवन है। लेकिन इवोल्यूशन के जरिए सिर्फ इंसानी जीनोम की बात हो रही है, सिर्फ इंसानी जीनोम। इंसान में जीनोम के अलावा बहुत कुछ है भाई। उसकी क्या रेट है उसकी, मैं आपको बताता हूं। मैंने उसको बड़ा करके, मोहतरम नाज़रीन, मैंने उसको बड़ा करके आपकी खिदमत में बनाया। यहां पे फरमाते हैं कि वो 4 to the power of minus 180 to the power of 111,000, 110,000, यानी a number so enormous। ये नंबर आपको पता है कि कायनात, ये जो बिग बैंग है ना, बिग बैंग में जितने मिली सेकंड्स हैं, अब बिग बैंग के आगाज 14 अरब साल से आज तक अगर उनको मल्टीप्लाई करें मिलियंस बिलियंस के साथ, फिर भी ये नंबर उससे बड़ा है कि इतने एक्सीडेंट होने, यानी है हो ही नहीं सकता। यानी इंसान का वजूद, ये जो नंबर बताया, ये लोअर साइड पे है। अपर साइड में 4 to the power of minus 360 to the power of 110,000। ये नंबर जो लोग मैथ जानते हैं ना, उनको पता है कितना बड़ा नंबर है। कि यानी ये बिग बैंग तो नहीं, ये जमीन जो है ना, ये कहते हैं इवोल्यूशन हुआ जमीन में। ये जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद यानी 300 मिलियन साल से पैदा हुए हैं। हम 300 मिलियन साल आपको नहीं देते, हम आपको 14 बिलियन देते हैं, 14 बिलियन देते हैं, 14 अरब साल देते हैं। 14 अरब साल नहीं देते, बिग बैंग को मल्टीप्लाई बाय 1 ट्रिलियन करते हैं। फिर भी अगर यही टाइम स्पैन ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाए तो ये इसके कोई चांसेस नहीं है कि ये इंसानी जीनोम्स एवोल्यूशन के जरिए बन जाए। ठीक है ना? जैसे कि मुमकिन नहीं, ये मेरा रुमाल है, ये कॉटन का रुमाल है, ये कॉटन का रुमाल है। इसमें जो दागे हैं मैं आपको दिखा देता हूं भाई। ये इसमें इसके एज में मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे इसके एजेस में मैं आपको, यहां पे स्टिचेस हैं, स्टिचेस यानी सिलाई की गई हैं। ये इसकी एक स्टिच एक्सीडेंटली बन जाए, एक स्टिच अगर मैं धागा रखूं किसी जगह पर सहरा में, उसके साथ मैं सुई रख दूं और उसके साथ मैं एक रुमाल रख दूं कि इसके साइड में एक्सीडेंटली थ्रू एक्सीडेंट सिर्फ एक स्टिच लग जाए, एक स्टिच। पता है उसको मैंने कैलकुलेशन किया, वो बिग बैंग अगर 10 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा नहीं, 1 मिलियन मरतबा भी तकरार हो जाए, 10 मिलियन मरतबा, 10 बिलियन, फिर भी वो एक्सीडेंटली उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। एग्जैक्ट अगर मेरे पास टाइम होता मैं आपको एक्सप्लेन करता। अगर आपको एक्सप्लेन, अगर आपको शक है, आप जाकर चैट जीपीटी से पूछ लें कि इसके एज में खुद ब खुद एक्सीडेंट, जो इंसान का वजूद या फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका वो ये तो एक स्टेज से बहुत ज्यादा वो है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा वो एडवांस्ड है, उसका वजूद नामुमकिन है। तो ये इंसान का वजूद इस बात की दलील है, जैसे कि खाना आप लगा देना, वो खाना खुद ब खुद, वो जितना उसके साथ बच्चे खेलें वो बिरयानी नहीं बनेगी, लाखों साल के लिए बिरयानी नहीं बनेगा खेलने से, एक्सीडेंट से नहीं बनेगा। इसी तरह बंदर के हाथ में आप पहन दे देना कि वो एक शेर लेके इकबाल का शेर, वो कभी इकबाल का शेर नहीं, वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स भी गुजर जाए, नहीं लगेगा। इंसान का जीनोम उससे बहुत ज्यादा एडवांस है, वो नहीं बन सकता। अच्छा,